जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 13वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा। कौन करती है? विधानसभा क्या करती है? इसका निर्णय करती है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का जो अभिन्न अंग है विधानमंडल, क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 168 में। कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 168 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगी? विधानमंडल होगी। क्या होगी? एक विधानमंडल होगी। ठीक है। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। जैसे संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, वैसे विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद क्या है? विधानमंडल के 2 सदन है। विधानसभा जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 170 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 170 में मिलता है। विधान परिषद जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 169 में मिलता है। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 169 में मिलता है। जैसे संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। संसद जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 79 में। कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 79 में संसद का वर्णन मिलता है। राज्यसभा जिसका वर्णन कहा मिलता है संविधान में? आर्टिकल नंबर 80। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में मिलता है। लोकसभा जिसका वर्णन संविधान में कहा मिलता है? आर्टिकल नंबर 81। किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में मिलता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ऐसा सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है जो कभी भी विघटित या कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी विघटित किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है लोकसभा का। लोकसभा का जो नेता होता है कौन? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद को भी कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वैसे विधान परिषद को भी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है विधान परिषद? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। ठीक है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और एक और है तेलंगाना। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या है? अमरावती। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमेशा याद रखना, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में क्या? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला क्या है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है। विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री।
कौन होता है विधानसभा का नेता? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री क्या होता है? विधानसभा का नेता होता है। ठीक है, अभी हमने देख लिया विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 168 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। विधानसभा जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 170 में मिलता है। और विधान परिषद जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 169 में मिलता है। विधानसभा का जो नेता होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधान परिषद को कभी भी विघटित या कभी भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? अमरावती। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। बिहार जिसकी राजधानी क्या है? पटना। तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, जैसे विधानमंडल होता है वैसे संसद होती है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 80 में मिलता है। लोकसभा जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 में मिलता है। संसद जिसका वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 79 में मिलता है। राज्यसभा अस्थायी कैसे सदन होता है? स्थायी सदन होता है, जिसका सभापति कौन होता है? राज्यसभा का हमेशा सभापति याद रखना कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, जो कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी विघटित किया जा सकता है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है, 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इसका निर्णय कौन करते हैं? विधानसभा। कौन करती है? विधानसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वादवगढ़ बाघ अभ्यारण्य खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो वादवगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया में। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया में स्थित है। जिसे कब बनाया गया? वादवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कब बना है? 1978 में। कब बना है? 1978 में बना है। ठीक है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है कब? 1993 को। कब किया गया है? 1993 को। क्वेश्चन पढ़ के स्पष्ट है कि वादवगढ़ बाघ अभ्यारण्य की सबसे ज्यादा, वादवगढ़ जो है ना, क्या सबसे वादवगढ़ जो अभ्यारण्य है सबसे ज्यादा यहाँ क्या है? बाघ, बाघों की संख्या है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताएं जिसका प्रयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है ये दर्रा? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दर्रा क्या होता है? दर्रा 2 पहाड़ों के बीच सरकरा मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। जैसे घर में चूहा कई बार क्या मार्ग बनाता है, देखिए वो कहीं भी कपड़े खा जाता है या कुछ भी कतरने लगता है, वो भी अपना अपना मार्ग कहीं ना कहीं से बना ही लेता है। वैसे दर्रा होता है 2 पहाड़ों के बीच सरकरा मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताए जिसका प्रयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्रिय दर्रा माना जाता है, कहा जाता है बनिहाल दर्रा सबसे प्रिय दर्रा है। ठीक है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। क्या है राजधानी? श्रीनगर राजधानी है किसकी? जम्मू कश्मीर की, जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? पेंसिला दर्रा। ये कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। राजधानी क्या है? लेह। खारदुंगला दर्रा, ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में, जिसकी राजधानी क्या है? लेह। क्या है? लेह क्या इसकी राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928 में हुआ था। तब उसका नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री बनाए थे। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या दी, इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जो भारत में उत्पन्न होती है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसका उद्गम, क्या, इसका उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई। ये तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जो भारत में उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक और राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को, जिनका जन्म कब हुआ था, 1774 ईस्वी में। कब हुआ था, 1774 ईस्वी में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। इनका परिवार धार्मिक रूप से कैसा था, कट्टर था। इन्होंने बचपन में ही क्या, एकेश्वरवाद पर लेख लिख दिया था, जिनके कारण इनके पिता से क्या हो गया, मतभेद हो गया और ये घर छोड़कर कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और ईसाई धर्म से काफी प्रभावित थे। इनके मित्रों का मानना था कि राजा राममोहन राय बहुत जल्द ईसाई धर्म अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म न अपनाकर हिंदू धर्म में रहकर समाज में जितनी भी कुरीतियां देखने को मिली उन्हें क्या, समाप्त करने की कोशिश किया। जैसे क्या हो गई, सती प्रथा हो गई, बाल प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, बहु विवाह हो गया, ठीक है, सती प्रथा हो गई। इन सभी को क्या सुधारने का प्रयास किया गया कि कैसे इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो 1815 में, कब, 1815 में क्या, आत्मी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद का समर्थन करना। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है, ईश्वर पर क्या, विश्वास करना। क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास करना। 1815 में क्या, आत्मी सभा की स्थापना की, कहाँ की, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, 1828 में क्या हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब, 1828 में। और 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया कब, 1829 में। तब तत्कालीन जो गवर्नर थे, कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे, ये तत्कालीन गवर्नर थे। ठीक है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था कब, 1829 में। सती प्रथा क्या थी, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। अच्छा हो कि ये प्रथा बंद हो गई। आज अगर किसी का पति खत्म हो जाए तो वो खुद जलने वाली नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखना। ये हो गया कि 1828 में क्या हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक है, 1829 में सती प्रथा को क्या, गैर कानूनी घोषित किया गया। तब तत्कालीन गवर्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, 1830 में, कब, 1830 में राजा की उपाधि दी गई राजा राममोहन राय को। किसने दी, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और 1833 में, कब, 1830 में राजा की उपाधि मिली और 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। कहाँ, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कहाँ हो गई, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। क्वेश्चन क्या पूछा था, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजा राममोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों में छूट देता है। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों में छूट देता है किस दर पर, बैंक दर पर।
किस दर पर? बैंक दर पर। आरबीआई जो एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था? 1934 को। कब लाया गया था? 1934 को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, क्या? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में क्या है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ठीक है। आरबीआई जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तब गवर्नर किसे बनाया गया था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ को। सर ऑसबॉर्न स्मिथ को क्या बनाया गया था? गवर्नर बनाया गया था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा क्या है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। इससे पहले कौन थे? अभी शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। और अभी वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई क्या है? भारत की केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों की बैंक कहा जाता है। ये भारत की सर्वोच्च बैंक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों में छूट देता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर पर। किस दर पर? बैंक दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट जिन्होंने क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी कब? 1875 में। कब की थी? 1875 में। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कब? 1917 में। और 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना हुई कब? 1916 में। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो कब बनी? 1917 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में किया गया था। कब? 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण करना और धार्मिक पुनर्व्याख्या करना, समाज सुधार, समाज में क्या सुधार करना, और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। तो अलीगढ़ आंदोलन का क्या था? ये उद्देश्य था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों। अलीगढ़ आंदोलन का क्या था? ये उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तानसेन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। कौन? तानसेन, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे कहा जाता है तानसेन को। ठीक है। जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन पहले, इससे पहले किसके दरबार में हुआ करते थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। किसके दरबार में? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। तानसेन की जो समाधि, तानसेन का जो मकबरा है कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ पर है तानसेन का मकबरा? ग्वालियर में क्या है इनका मकबरा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? तानसेन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील। कौन सी झील है? बुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जिसे सबसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। ठीक है। जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये तो हो गई कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है? बुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब सबसे खारे पानी की झील, अभी हमने देखा कि बुलर झील को मीठे पानी की झील कहा जाता है। सबसे भारत में सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है ये झील। ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? डल झील। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। भीमताल झील, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? नैनीताल झील। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है?
उत्तराखंड में। उत्तराखंड जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। क्वेश्चन क्या था? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील। कौन सी झील? बुलर झील। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शपथ से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शपथ से। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। इनसे पहले अभी कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की शपथ से। जो कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 61 में, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में चलाई जाती है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए? तो किस आर्टिकल में चलाई जाती है? आर्टिकल नंबर 61। किसमें? आर्टिकल नंबर 61 में। राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। लेकिन इनको पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61 में। केवल राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 54 में। कहाँ मिलता है इसका वर्णन? आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शपथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? कहां पर? पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, जो कहां है? उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन में क्या दिया गया है? कांडला। कांडला जो बंदरगाह है ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जिसकी राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। 1905 में जब क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। 1906 में क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। तो दोस्तों ये रही रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।